90s का एरा एक ऐसा एरा था जिसकी हम आज भी बात करते हैं, और स्पेशली अगर म्यूजिक की खास तौर पे मैं बात करूं तो 90s म्यूजिक आज भी लोगों के चेहरे पे एक स्माइल लेकर आता है। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं जिनका वेलकम करने वाली हूँ वो है लेजेंडरी पॉप सिंगर, आइकन है वो हिंदुस्तान में 90s की। मैं बात कर रही हूँ श्वेता शेट्टी की। आइए उनका स्वागत करते हैं। श्वेता, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। नमस्ते कविता, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे, और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हम वापस 90s में चले गए हैं। मेरे ख्याल से वो, मैं योगा करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं समझती हूँ जब आप अंदर से खुश हो, बाहर से फिर वो दिखाई देता, यू नो। एंड बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अब लोगों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए, कि मन फिट रहे, और यू नो, and yoga is a very very important part of my life, and meditation too. ग्रेट ग्रेट। एंड श्वेता, आपके सॉन्ग सुनकर हम सब, सॉरी टू से दिस, बट बड़े हुए हैं। आपके इतने अमेजिंग सॉन्ग्स, दीवाने तो दीवाने हैं। ऐसे बहुत लोग, आप कह रहे थे वो, मैं सुनते आ रही हूँ, अभी सालों हो गए की बात सुनते आ रही। आपके गाने में सुनते मैं बड़ी हो गई। मैं 5 साल की थी, मैं 2 साल की थी, मैं अपने मम्मी की कोख में थी। ऐसे लवली ग्रेट, मुझे खराब नहीं लगता। हाँ, सो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है, लेकिन आप इतने लंबे टाइम का आपने ब्रेक लिया, मतलब यू वर सच अ बिग पॉप सेंसेशन। श्वेता शेट्टी, आपके सॉन्ग्स इतने हिट जा रहे थे, एंड देन वेयर वर यू ऑल दिस वाइल? तो बहुत कम शायद लोग जानते हैं कि मेरी शादी हुई थी एक जर्मन के साथ, और वो हैम्बर्ग में रहता था। तो जब हमारी मुलाकात हुई, आई वाज एट द टॉप ऑफ माय करियर, बहुत से शोज कर रही थी, टूर्स कर रही थी, और यू नो, देयर केम अ पॉइंट जो मैंने कहा कि यू नो, आई वाज रियली इन लव। तो मैंने कभी देखा नहीं कि आदमी काला है, गोरा है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है, यू नो, प्यार प्यार होता है। तो यू नो, इफ ही वाज लिविंग इन टिम्बकटू, आई वुड हैव गॉन। लकीली ही वाज लिविंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड हैम्बर्ग। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि शादी के बाद यू नो, मैं म्यूजिक कर पाऊंगी या नहीं, मैं खुश रहूंगी कि नहीं। डिसीजन लिया मैंने, और जब मैं एक डिसीजन लेती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ, इट विल बी अ सक्सेस, और मैं खुश हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। खुशी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो मैं जर्मनी चली गई थी, और साल में एक बार हमेशा आती थी मेरी पिताजी और माँ को मिलने। माँ का भी देहांत हो गया, और फिर ट्राई किया, जब मैं इंडिया में थी 1-2 महीने के लिए आती थी, ट्राई किया, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि आप वहां पे रहते हो, यू नो, और यू नो, 1-2 महीने के लिए आते हो, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट वो कनेक्ट वापस फैंस के साथ, म्यूजिक कंपनीज के साथ या शो के साथ। तो फिर एट सम पॉइंट मैंने कहा कि ठीक है, भगवान मेरे लिए कुछ और प्लान किया है, और फिर मैं बहुत सी चीजें करती रही। जर्मनी में श्वेतासना, जो मेरा योगा का छोटा सा कंपनी था, मैंने वो शुरू कर दिया। आई लर्न कुकिंग, आई लर्न बेकिंग, बहुत से ट्रैवल करती थी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ, बहुत बहुत ट्रैवल करती थी, और आई वॉज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अरे मुझे कम बैक करने हैं। लेकिन 20 साल बाद जब बॉम्बे आई, जब डिवोर्स हुई मेरे पति और मैं, एक्स हस्बैंड और मैं अभी भी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। Yeah, he's really a very very good friend of mine. और फिर you know, मैंने कहा कि डिवोर्स के बाद क्या करूं मैं। मेरे लिए तो एक ही चारा था, वापस आ जाऊं इंडिया में। और मेरे पिताजी, you know, I had to connect with my father also. You know, it was not one of the best of relationships, so I wanted to build that, which is why I came to, yeah. But so और आपका जो न्यू कमबैक सॉन्ग आया है उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सो श्वेता इज, इट्स लाइक अ कमबैक सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? फॉर मी वो बहुत ही महत्व था कविता, कि मैं वो 90s का जो माहौल था, वो जो फीलिंग था, वो जो डिस्को फीलिंग था, जो हमारी चाइल्डहुड बंधे हुए हैं, वो 90s म्यूजिक मुझे
और लॉकडाउन में, पैंडेमिक में दीवाने तो दीवाने हैं इतना फेमस हुआ वापस। became the lockdown anthem. खिड़की पे जाऊं ना, बाहर ना जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं। और it was just a lockdown, it was trending all over. तो actually वो मुझे आइडिया दिया है कि मैं एक गाना ऐसे करूं जो 90s का हैप्पी फीलिंग वापस, क्योंकि बहुत ही कठिन ईयर था हमारे लिए, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग। और एक सॉन्ग था 94 में जो मैंने सलीम सुलेमान मर्चेंट के साथ किया था, जलने में है मजा। एक्चुअली वो बैलेड था और मैंने कहा मुझे डिस्को वापस लाना है, और मुझे लेकिन न्यू जनरेशन के साथ वो रेट्रो फील और थोड़ा हाउस म्यूजिक, क्योंकि जो मेरे प्रोड्यूसर है एडी दिल्ली का बंदा है, और वो हाउस म्यूजिक हेलसिंकी में वो डीजे थे, तो हाउस म्यूजिक खेला करते थे। तो मैंने कहा कि ये इट्स जस्ट अप योर एली। तो लॉकडाउन में हम लोगों ने ये गाना गाया था और प्रोड्यूस किया था, और फिर गोवा चले गए हम वीडियो करने लास्ट ईयर, और एक्चुअली दिसंबर रिलीज करने वाले थे, लेकिन सोनी म्यूजिक जस्ट वेटेड एंड मार्च रिलीज हुई। हालांकि 5 दिन हुए हैं, और द फीडबैक हैज बीन रियली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। what were you feeling while shooting the song? Because इतने लंबे गैप के बाद फिर से एक तरह का आप म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे। I'm sure so much has changed in these decades. जिस तरह से पहले जब आप शूट करते थे तब माहौल अलग होता होगा, एंड स्पेशली इन द पैंडेमिक ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। सो आपने कुछ डिफरेंस फील किया, या फिर जैसे आप कैमरा के सामने थे इट वाज जस्ट द सेम जैसे 90s में था? वेरी गुड क्वेश्चन कविता, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं बहुत ही नर्वस थी, क्योंकि जब आप लाइमलाइट से अलग हुए हो 25-21 साल से, तो आप ऐसे महसूस करते हो कि आप न्यू कमर हो, यू आर रियली लाइक बहुत ही नर्वस थी। और मैंने मेरे वो जो टीम को कहा, जो वीडियो कर रहे थे, फहद शाह और शिराज भट्टाचार्य, आई सेड लिसन 21 साल हुए हैं, मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मेरे पाँव तो ऐसे ही नाच रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। आई वाज सो नर्वस। लेकिन आपने ठीक कहा, एक बार जब मैं माइक के पीछे जाती हूँ, या लाइट्स मेरे ऊपर है, स्पॉटलाइट्स मेरे ऊपर है, और जब मैं ये सुनती हूँ एक्शन, तो फिर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस एंड आई एम लाइक फिर वापस I start emoting and I start doing this, but I know कि second video, second song इससे बेहतर होगा। मेरे लिए ये टेस्टिंग का फेज था, लेकिन ये टेस्ट इतना अच्छी तरह से गया है, so I'm really very happy, और ये कॉन्फिडेंस भी मिला है मुझे, और बेहतरीन काम करने का, और ये तो it's just like starting something. And you know what, Shweta, I have to tell you this, that while watching the song, मुझे लग रहा था that it is the same, मतलब मैं 90s में चली गई हूँ, वही फील आ रहा था म्यूजिक का। Your voice hasn't changed, उसमें अभी भी वो यूनिकनेस, वो स्पार्क है जो उस टाइम पे थी। You were looking the same, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 21 साल कहीं बीते हैं, and the feel and everything, it's so melodious and people will fall in love with you all over again, I'm sure, ये म्यूजिक सुनने के बाद। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, जब 90s का जो म्यूजिक था, why is 90s music still so popular? लिरिक्स तो अच्छे होते ही थे उस टाइम पे, एंड लेकिन आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, कपड़े ऐसे नहीं पहन सकते, ये वर्ड नहीं बोल सकते। सो उस कंजर्वेटिव माहौल में भी इतना अच्छा मैजिक क्रिएट किया है जो आज भी लोगों के दिल पर है। हाँ, तो that's very true कविता, क्योंकि हमारी जो हर एक की एंटिटी थी, और वो दिन 90s में हमारे बहुत से पॉप सिंगर्स थे, शान, बाबा दलेर मेहदी, सोनू निगम, अलीशा चिनॉय, so many of us, और हम अच्छे कोलीग्स थे, जो कंपटीशन नहीं थी। हम लोग बहुत से टूर्स, शोज पर गए थे, और इतना मजा, ये नहीं था कि अरे बाप रे मैं इससे बेटर करूंगी, या ये there was no hard feelings। बहुत ही वंडरफुल टाइम
था। और हमारे जो फैन फॉलोइंग से हमारे शोज के लिए कभी कभार 25,000 लोग आते थे, 50,000 लोग आते थे, 1 लाख तक आते थे। तो वी हैड huge fan following, और we traveled all over the world, क्योंकि वो कनेक्ट जो हम लोगों ने हमारे फैंस के साथ किया था 90s में, वो बंधन अभी भी है। और ये भी पता चला जब आप लोग मुझे बताते हो, जब मीडिया मुझे बताती है, जब फैंस मुझे बताते हैं, तब मुझे पता चलता है माय गॉड, इतनी इम्प्रेशन हम लोगों ने की कि जो प्यार जो उन्होंने दिया है अभी भी है। तो बहुत ही मेहनत की मैंने, और अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, लेकिन आई थिंक दैट जो इनोसेंस, वो नॉटीनेस जो म्यूजिक में था, लाइक दीवाना तो दीवाने हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड ये तो वीडियो बहुत ही बोल्ड है, श्वेता जा रही है रूम में 5 आदमी के साथ, क्या कर रही है? अरे भैया मैं तो मे बी आई वाज प्लेइंग चेस विद देम, मे बी हम लोग गाना गा, आपका तो ऐसे जा रहा है। सो आई ऑलवेज लाइक टू do something differently. And you were always ahead of the times, Shweta. ये चीज I'm sure आपको बहुत लोगों ने बोली होगी. You were always ahead of the times. Yeah. Yes. And this is something that came very naturally to me. Like I said, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे गाने के अलावा, म्यूजिक के अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ really. आप मुझे स्टेज में लगा, अभी भी 20 साल के बाद अगर मैं स्टेज में हूँ, I will still have that same josh that I had then, because I think I am meant to sing. I love to sing. And I'm so happy कि भगवान ने मुझे ये वापस opportunity दी, मजाक के साथ, कि मैं वापस कनेक्ट कर लूं। द कनेक्शन विद द लॉकडाउन सॉन्ग दीवाने तो दीवाने हैं, मैं पीछे छोड़ देना चाहती हूँ। वो 98 में है, हम 21 में है, एंड लेट्स डू दिस टुगेदर, साथ में करते हैं, साथ हम पॉप म्यूजिक वापस लाते हैं, क्योंकि अगर आपका प्यार हो तो फिर दरवाजे आपो आप खुल जाता है, अभी तो बंद है। टू रीच दैट, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ कि हमारे फैंस इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं है। 70% जो हमारे पॉपुलेशन है उनके पास आईफोन नहीं, ना ही कंप्यूटर है घर पे। The only thing them is television and newspapers and things like that. Of course you guys are also there, but we need those doors open to get pop music back. Great. And I think we are loving the fact that you have come back with something so nice, जो हमें actually में 90s के era में वापस लेके जा रहा है. It has been beautifully shot. You are looking super gorgeous, and we are so happy to see the video. Shweta, एक चीज और जानना चाहती हूँ, that your USP is your uniqueness of voice. आपका जो voice का texture है वो बहुत अलग है. So आपने you were the pop sensation, you were the icon, in the 90s, and आप इतने popular रहे, फिल्मों में भी आपने गाने गाए हैं. But did you feel that because your voice is different, it has a unique texture, शायद ये restrict करे आपको Bollywood songs गाने में? नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स ऑफ गाने गाए हैं. जब जॉनी जोकर वाज अ कंप्लीटली पॉप सॉन्ग, सो आई sang it how a pop song should be sung, और फिर आया Q Funk and the folk like दीवाने तो दीवाने हैं. लेकिन इंडिया में हम कैटेगराइज हो जाते हैं बहुत जल्द. लेकिन मैं I've done classical. I've started with classical music. Gospel भी मैंने गाया है, R&B में भी गाया, क्योंकि वो मेरा थिएटर का जीवन था स्टेज पे. लेकिन मेरे जॉनर्स फिर टोटे टोटे भी was पंजाबी, so I've always tried to experiment. लेकिन अगर आप मुझे एक गाना दो जो पद्मावती में था, I could even bring that classical note to it. लेकिन people have a fixed notion हमारे बारे में, अरे श्वेता शेट्टी सिर्फ ये गाना गा सकती है, ये तो नहीं गा सकी, ये इसके लिए है, ये उसके लिए है. So to वो जो मोल्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा समय लगता है. मोल्ड ब्रेक किया कुछ अमेजिंग डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स जैसे A.R. रहमान,
उनके Yes. साथ आपने काफी काम किया। रंगीला में जो Yes. आपने गाना गाया मांगता है क्या, इट वाज सो अमेजिंग। Thank you. Yes, it was different. So, 90s में हम लोग रिस्क लेते थे 90s में, लेट्स पुट इट। आजकल लोग थोड़ा देख रहे ट्रेंड कैसा जा रहा है, तो अगर ट्रेंड से जब ट्रेंड अच्छा जा रहा है तो फिर 10 आदमी आ जाएंगे वो वही ट्रेंड करेंगे, तो फिर बहुत ही एक सिंगर रोमांटिक अच्छा गाता है तो फिर उसको रोमांटिक ही मिलते रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर आप एक गाना सुनो जो हिट हो जाए तो फिर 20 जन वही करते हैं, तो फिर अब अगर आप देखते हो अरे यार वो तो ये फिल्म में था, ये तो ये गाया, साउंड यू ट्राई टू से it sounds the same. Always like to be a little different where it is difficult to say अरे she sounds the same like in that film। मैं कोशिश तो हमेशा जारी रहती है। And I think वो कोशिश आपकी बहुत सक्सेसफुल भी रही है। कभी कभी सक्सेसफुल था और कभी कभी नहीं, बट ये तो हमारी जिंदगी है आर्टिस्ट की। कभी कभार आप 20 साल के लिए जाते हो, फिर एक बार वापस आते हो एक गाने के साथ जो लोगों को खुश कर देता है, और कभी कभार you fail, but that is how it is। आपको खड़े होकर वापस शुरू करना पड़ता है। आप give up, आप नहीं कह सकते हो अरे यार मैंने ट्राई किया अब नहीं हुआ। अरे ट्राई कितनी भी ट्राई करो। बहुत से लोग और मैंने कभी तक ये देखा है कि लोग जो एक्चुअली कुछ नहीं करते ना, वो लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आपको ये करना वो करना चाहिए, आप यार नहीं कर पाओगी, या आई नेवर लिसन टू पीपल, क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। यस, यू डू व्हाट यू फील इज राइट। जब दिल से आता है ना तो आप यू विल कनेक्ट। ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है श्वेता, और मैं चाहती हूँ हमारी बातें और लंबी हों, पर आई थिंक टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा। जाते जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग, अपनी पसंद का कोई भी एक गाना हमारे लिए गा दीजिए। Of course I'll sing जलने में है मजा। Okay. आग है ये कैसी सनम दिल में मेरे, तेरे लिए होठ से तूने जो छू लिया, जलने लगे लाखों दिए, कैसी है दीवानगी, काबू तो अब नहीं है दिल पे मुझे, कैसी है आशिकी, होठों पे नाम तेरा जाने जा, कहने में है मजा, चिंगारी नागपा, जलने दे दिलरुबा, ओ जलने दे दिलरुबा। अमेजिंग। कोई और सिंगर जब गाना गा रहा होता है तो कई बार आप साथ में गुनगुना सकते हो, बट व्हेन इट इज यू आपको कोई मिमिक ही नहीं कर सकता। आप अच्छा, मैं गाती हूँ एक गाना, आप कोरस गाइए। खिड़की पे आऊं ना बाहर न जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं, नजरें मिलाऊं तो मैं कैसे मिलाऊं, दीवाने दीवाने तो दीवाने। आप गा सकते हो, ऐसे नहीं है कि आप मेरा गाना गा सकते हो। अगर मैं जॉनी जोकर आप गा सकते हो। सो हाँ, ये जरा जलने में है मजा थोड़ा कठिन है। और I like to sing songs that nobody can copy. It was wonderful talking to you, Shweta, and I'm sure मैं जो आपकी फैन हूँ और मेरी तरह हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में आपके जो फैन हैं वो बहुत खुश होंगे आपके न्यू सॉन्ग को सुन के। सो प्लीज और गाने गाते रहिए, और वापस आपने अभी कुछ और नहीं करना है, आपने सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान देना है। Absolutely, कविता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मेरे दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम, और मैं बहुत जल्द होपफुली पंजाब में आकर आपके लिए लाइव परफॉर्म कर सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच श्वेता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।